नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, यह भर्ती 10,157 पदों के लिए आयोजित की गई थी। 18 जून 2022 को इसका पेपर हुआ था और पेपर का जो स्तर था वो नेट और गेट लेवल का था, जिसके चलते जो फाइनल रिज़ल्ट अभी जारी किया गया उसमें मात्र 7,069 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। बाकी 2793 पद खाली रह गए, यानी लगभग 2800 पद खाली रह गए। तो ये जो पूरी भर्ती थी, इसके अंदर दोनों पेपरों में, एक जो आपका जीके का पेपर था और दूसरा पेपर था आपका कंप्यूटर का, तो दोनों में 40% न्यूनतम मार्क्स लाने ज़रूरी थे, लेकिन 40% मार्क्स दोनों पेपरों में मात्र 7,069 कैंडिडेट्स ही ला पाए। अब जो है न्यूनतम अंकों में शिथिलता की मांग उठ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ एक आंकड़े जो आपके साथ हम साझा करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अगर शिथिलता दी जाती है तो कितने प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा होगा। और जो डाटा हमारे पास बोर्ड के थ्रू आया है, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, अगर उस डाटा को डिस्कस किया जाए तो बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी शिथिलता की मांग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है ये। और जिन कैंडिडेट्स के मात्र 30% है दोनों ही पेपर्स में, या ज़्यादातर कैंडिडेट्स के सेकंड पेपर में यानी कंप्यूटर वाले पेपर में 40% नहीं बन पा रहे हैं, उनके अगर 30% भी है सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में 40% से अबव है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत यहाँ पर खुशखबरी है कि अगर शिथिलता दी जाती है 2800 पदों के लिए और पूरे के पूरे पद भरे जाते हैं, तो 30% वाला कैंडिडेट भी पास हो सकता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो एक एनालिसिस किया गया है दैनिक भास्कर की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो 44,000 PGDCA वाले कैंडिडेट शामिल हुए थे इस भर्ती में, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, वो मात्र उनमें से 263 कैंडिडेट्स पास हुए। BTech वाले 75,000 के लगभग कैंडिडेट्स थे, उनमें से 4500 के लगभग कैंडिडेट्स पास हुए। BCA MCA के 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में और मात्र 2200 कैंडिडेट्स पास हुए। तो कुल मिलाकर के 2,21,000 कैंडिडेट्स बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शामिल हुए। एग्ज़ाम जिन्होंने दिया उनमें से मात्र 7,000 कैंडिडेट्स पास हुए। ये एक डेटा है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो शिथिलता की मांग है वो केवल बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में ही उठ रही है। अब जो डाटा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, जनरल, EWS, SC, OBC, MBC सबकी कट ऑफ 80 गई है, SC ST की 70 गई है। तो 80 नंबर कट ऑफ गई है, 80 मार्क्स की जो कट ऑफ गई है जनरल, EWS, OBC और MBC। तो इनमें होगा क्या कि जो OBC, MBC या ST और SC के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके 80 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इस कट ऑफ के अनुसार जनरल की यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उन पर उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स है उसको जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें प्राथमिकता मिलेगी मार्क्स 80 मार्क्स के आधार पर। यानी कि जो मेरिट बनेगी उसमें अगर एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के 80 मार्क्स है और एक OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के 80 मार्क्स हैं, तो इस स्थिति में जो कैंडिडेट OBC का है उसको प्राथमिकता मिलेगी, तो जनरल वाला जो कैंडिडेट्स है वो बाहर होएगा। तो कुल मिलाकर के जो जनरल की कट ऑफ है वो अगर DV करवाने के बाद में रिज़ल्ट जारी होता है, फाइनल रिज़ल्ट, तो उसके अंदर जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी और OBC की, SC की, MBC की सीटें हैं खाली रह रही हैं। यानी DV होने के बाद में भी ये माना जा रहा है कि 1,1500 के लगभग कैंडिडेट्स जो हैं वो DV में शायद शामिल ही ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन उनका कहीं ना कहीं दूसरी जगह, या तो वो पहले से जॉब में है या फिर उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हो चुका है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें बाहर होंगे जिनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी, उनकी वजह से जो कई तरह के सर्टिफिकेट्स फर्जी बनवा लेते हैं, तो उनकी वजह से भी कई कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं और अप्लाई करते हैं तो उस प्रक्रिया में बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 1000 कैंडिडेट्स हम मान सकते हैं, तो टोटल लगभग 4,000 के आसपास कैंडिडेट्स जो सीट्स हैं वो खाली रह सकती है। अगर ये DV करवा दिया जाता है तो उसके बाद में इतने जो कैंडिडेट्स जो पास हो सकते हैं उनकी क्या संख्या हो सकती है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बोर्ड से जो डेटा मिला है, और एक बार जब आप देखेंगे कि जो शिथिलता की मांग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं इनके, उनमें 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है किसी भी ग्रुप में। और अभी तक का जो हमारा सर्वे है उसमें कैंडिडेट्स ने जो सम्मिलित हुए हैं शिथिलता की मांग में, उनमें 30% से कम वाले कैंडिडेट्स भी हैं, जिनके सेकंड पेपर में 30% से कम है।
और 30 से लेकर 40 तक वाले कैंडिडेट्स भी हैं। तो एक डेटा जो हमारे पास आया है, और वैसे आप धरने में जो कैंडिडेट्स गए थे उनकी संख्या भी अगर देखें तो ये टोटल कैंडिडेट्स जो हैं ये 100-150 से ज़्यादा नहीं थे। 100-150 कैंडिडेट्स, इनमें में बहुत सारे डीवी वाले भी थे, अदर एग्ज़ाम वाले भी थे, कई कैंडिडेट्स जो संघ के इनके साथ रहने वाले कैंडिडेट्स भी थे। तो कुल मिलाकर के जो 30% से लेकर के 40% तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है शिथिलता दी जाए तो मात्र 35% तक वाला ही पास होगा या इससे ज़्यादा वाला ही पास होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड से जो हमें एक डेटा मिला है जो ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में नहीं है, उस डेटा की अगर बात करें तो 30% से लेकर के 40% तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि गेट और नेट के स्तर का पेपर था। 40% वाला जो रूल है उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स असमंजस में थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ था कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% लेके आने। ये रूल बाद में ऐड किया गया। तो वहीं कोचिंग्स जितनी भी थी वहाँ पर चल रहा था कि जो कट ऑफ है वो आपकी 120 प्लस जाएगी, जैसे वीडियो में गई थी, या मतलब 100 से ऊपर ही सब बता रहे थे। तो उस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स भी थे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से उनके मार्क्स 30% से भी नीचे चले गए। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से 30% से नीचे चले गए। उनके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि जितने भी 30 से लेके 40% वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शिथिलता बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि जो डेटा हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग ये 30 से 40% वाले कैंडिडेट्स 3000 से ज़्यादा नहीं हैं। 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनके सेकेंड पेपर में, ख़ास तौर पर सेकेंड पेपर में जो है 30% से ज़्यादा है। 30% से कम वाले बहुत है, लेकिन 30% से ज़्यादा वाले अगर सेकेंड पेपर की बात की जाए केवल, तो 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं। अगर शिथिलता दी जाती है और अगर पेपर सेकेंड में ही अगर शिथिलता दी जाती है तो ये 30% वाले कैंडिडेट सारे पास होंगे जिनके 30% तक है। लेकिन केवल सेकेंड पेपर में शिथिलता नहीं दी जा सकती, तो फर्स्ट पेपर में भी शिथिलता देनी पड़ेगी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, जिनके फर्स्ट पेपर में 40% से कम है और सेकेंड पेपर में 40% से ज़्यादा है, या फिर सेकेंड पेपर में 30% से ज़्यादा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या कम है। कुल मिलाकर 3000 से लेकर के 4000 के बीच ये कैंडिडेट्स की संख्या है, जो कि 30% से अबव है दोनों पेपर्स में मिला करके। तो अगर डीवी करवा दिया जाता है जो कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई हुए हैं, और फिर 4000 जो पोस्ट अगर खाली रहती है, मान के चलते हैं कि 1000 कैंडिडेट्स डीवी में बाहर हो जाते हैं या नहीं आ पाते हैं, वैकेंट रह जाती है, तो 1000 और जुड़े तो लगभग 4000 कैंडिडेट्स जो है उनको और शिथिलता देने पर 30% से लेकर के 40% वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो जाएंगे। तो ज़्यादा चांस यही है कि 30% से अबव वाले कैंडिडेट्स पास हों। जो एक सर्वे हमने करवाया था उसमें जो राय मांगी गई थी कि इस भर्ती में आगे क्या होना चाहिए, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने 40% कैंडिडेट्स ने लगभग कहा कि शिथिलता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 470 वोट ही पड़े हैं मात्र। तो 470, 500 भी अगर इसे मान ले और 40% निकालें तो मात्र 200 वोट ही शिथिलता के लिए आए हैं। और इनमें भी ये जो 40% है, ये 200 कैंडिडेट्स हैं, उनमें ज़्यादातर 30 से कम वाले कैंडिडेट्स भी शिथिलता की मांग कर रहे हैं जो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर यही मानना है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं उनको अपनी मांग और ज़्यादा तेज़ी से उठानी चाहिए और भी ज़्यादा समर्थन अपने पक्ष में जुटाना चाहिए। अगर शिथिलता दी जाती है तो हमारा जो अनुमान है वो यही है कि ओबीसी एमबीसी कैटेगरी में 30% वाला कैंडिडेट पास हो जाएगा और जनरल कैटेगरी में 35% तक वाला कैंडिडेट पास हो जाएगा। ये ख़ास तौर पर हम सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर कैंडिडेट्स के 40% मार्क्स ऑलरेडी हैं। बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनके 40% मार्क्स से कम है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सेकेंड पेपर में 40% से ज़्यादा है। ऐसे बहुत कम केसेस हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो 30% से 40% के बीच में है। उनकी संख्या 3000 से लेकर 4000 मात्र है, और बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 30% से नीचे ही हैं, ख़ास तौर पर सेकेंड पेपर में। तो अगर शिथिलता दी जाती है तो जिसके सेकेंड पेपर में 30% से अबव है, फर्स्ट पेपर में जो क्वालिफाई है या उसके 30% से अबव है, 35% से अबव है, उसका निश्चित रूप पे शिथिलता के बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये मांग करनी चाहिए कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता दी जाए। आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं उसके बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।
धन्यवाद।